तुम गजनवी को फंसाने की नाकाम सी कोशिश की हूँ। गजनवी की जिंदगी काल कर ही दम लूंगी। अगर वो आपके लिए ही अहम है तो चले जाएं उसके पास, छोड़ दें मुझे। बस मुझे लगा कि से अपनाना चाहता हूँ बिलफर्ज, अगर ऐसा है भी तो कौन रोकेगा मुझे। हेलो फ्रेंड, नौशेरवां दुआ से सच्ची मोहब्बत करता है। इसने सिर्फ दुआ की नाराज़गी की वजह से फ़रह से मिलने का छुपाया था ताकि फ़रह की वजह से दुआ और इसके दरमियान कोई बदमज़गी पैदा ना हो, मगर इसके तो वहम गुमान में भी नहीं था कि बाबा साईं तक भी ये खबर पहुंच जाएगी और इनके ज़रिए दुआ भी सुन लेगी। बाबा साईं तो इसे तंबीह करके जा चुके थे कि वो कभी भी फ़रह से नहीं मिलेगा, मगर दुआ जो ये सब सुन चुकी थी वो एक बार फिर अपना मान और एतबार टूटने पर नौशेरवां से नाराज़ हो जाएगी। इसे इस बात का बेहद दुख था कि नौशेरवां इससे वादे के बावजूद अपनी मसरूफियत का बहाना बनाकर फ़रह से मिलता रहा है और इससे ऑफिस की मसरूफियत का बहाना बनाता रहा। तब नौशेरवां उसे फिर से यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि वो सिर्फ इसकी नाराज़गी की वजह से ये बात छुपाता रहा, वरना उसे फ़रह में कोई दिलचस्पी नहीं है और वैसे भी वो फ़रह से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। तब दुआ नौशेरवां से नाराज़गी से कहेगी कि फिर वो फ़रह से मिलने क्यों जाता है। तब नौशेरवां उसे फिर यकीन दिलाएगा कि वो सिर्फ इससे मोहब्बत करता है और सिर्फ इंसानियत के नाते इसके पास जाता रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इसकी वजह से फ़रह ख़ुद को कोई नुकसान पहुंचाए। इस दौरान बार बार फ़रह की कॉल आएगी तो दुआ को और भी गुस्सा आएगा कि फिर वो इसके पास क्यों जाते हैं और वो बार बार इन्हें कॉल क्यों कर रही है। इसलिए अगर फ़रह इनके लिए इतनी ही अहम है तो वो चले क्यों नहीं जाते इसके पास, अपना लें उसे और उसे छोड़ दें। तब नौशेरवां को दुआ की इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा कि बस बहुत हो गया, बहुत सुन ली इसकी बातें। वो इससे मोहब्बत करता है तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो इसकी हर नाजायज़ बात मानेगा। तो दुआ भी गजनवी को इस तरह गुस्से में देखकर चुप हो जाएगी, मगर वो फ़रह के पास जाने का फ़ैसला कर लेगी कि आइंदा वो गजनवी और इसकी ज़िंदगी से दूर रहे। और फिर दुआ गजनवी को बताए बगैर फ़रह के फ्लैट में जाएगी तो दरवाज़ा फ़रह ही खोलेगी और अपने सामने दुआ को देखकर हक्का बक्का रह जाएगी। तो दुआ उसे कहेगी कि वो गजनवी का पीछा छोड़ क्यों नहीं देती, वो इससे मोहब्बत करता है और इसके नज़दीक इसकी हैसियत दोस्त से ज़्यादा नहीं है, इसलिए बेहतर है कि वो इस हकीकत को तस्लीम कर ले, क्योंकि वो गजनवी को अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाने की एक नाकाम कोशिश कर रही है। तो फ़रह दुआ की ये बात सुनकर भड़क ही उठेगी कि गजनवी तो सिर्फ इसका ही है और इसका ही रहेगा और उसका घर कभी नहीं बसने देगी और इसे गजनवी की ज़िंदगी से निकाल कर ही रहेगी। तो दुआ फ़रह की इस गलत फहमी पर तंजिया इसे देखकर मुस्कुराएगी। दूसरी तरफ नौशेरवां को मालूम हो जाएगा कि दुआ फ़रह के पास गई है तो वो फ़ौरन दुआ के पीछे फ़रह के फ्लैट में जाएगा और फ़रह की वो सारी बातें सुन लेगा। तो इसे बर्दाश्त नहीं होगा कि इसकी जुर्रत भी कैसे हुई दुआ से इस तरह बात करने की, क्योंकि दुआ ही इसकी मोहब्बत है और वो कौन होती है दुआ को इसकी ज़िंदगी से निकालने वाली। और फिर वो गुस्से में वहाँ से घर चला जाएगा। तो फ़रह को यकीन नहीं आएगा कि नौशेरवां को इससे मोहब्बत ही नहीं, वो इसके नज़दीक सिर्फ एक दोस्त से ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। इधर दुआ भी नौशेरवां की बात सुनकर मुतमईन हो जाएगी और इसकी सारी गलत फहमियाँ भी दूर हो जाएंगी और फिर वो इसके पीछे घर आएगी और इसे कहेगी कि वो फ़रह के फ्लैट में इसलिए गई थी क्योंकि इसे लगा था। तब नौशेरवां इसकी बात मुकम्मल करेगा कि इसे लगा था कि वो आज भी फ़रह से मोहब्बत करता है और इसे अपनाना चाहता है। गजनवी को इस बात पर गुस्सा था कि इसके यकीन दिलाने के बावजूद दुआ को इसकी मोहब्बत पर शक था और वो इसे बताए बगैर इस शक को दूर करने के लिए फ़रह के फ्लैट में गई थी। इसीलिए वो इसी गुस्से में दुआ से कहेगा कि बिलफर्ज अगर ऐसा है भी तो इसे कौन रोकेगा। तो दुआ नौशेरवां की ये बात सुनकर हैरत भरी नज़रों से उसकी तरफ देखेगी। दूसरी तरफ फ़िज़ा की नंद फ़िज़ा को बता देगी कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं है, बल्कि वो किसी और को पसंद करती है। वो किसी भी तरीके से इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए भाई से बात करे तो फ़िज़ा मुश्किल में फंस जाएगी, क्योंकि वह पहले ही इस बारे में फ़रह से बात कर चुकी थी और इसके हाथों खूब जलील भी हो चुकी थी। इसलिए वो जब अपने मैके जाएगी तो बहुत परेशान होगी। तो दुआ उसे परेशान देखकर ख़ुद को कसूरवार ठहराते हुए फ़िज़ा से कहेगी कि अब इसे कुछ भी बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद जाकर इसके ससुराल वालों से माफ़ी मांगेगी और उनके आगे हाथ जोड़कर उनसे बात करेगी कि इसमें फ़िज़ा की कोई गलती नहीं है। वो इसके किए की सज़ा फ़िज़ा को नहीं बल्कि उसे दें। इसने गलती की है तो गुनाहगार भी वही है और इसकी सज़ा भी उसे मिलनी चाहिए। तो फ़िज़ा उसे रोकेगी कि वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। इसकी बहन इतनी हल्की नहीं है जो सबसे माफ़ी मांगती फिरे, क्योंकि फ़िज़ा भी नहीं चाहती कि इसके ससुराल वालों को मालूम हो कि इसकी बहन दुआ को इसके बाप ने माफ़ कर दिया है और वो उनके घर आती जाती है, नहीं तो वो इसका भी दुआ और इसके घर वालों से मिलना जुलना बंद कर देंगे। मगर दुआ भी बज़िद है कि जब वो इसके लिए सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है तो वो इसके लिए इतना भी नहीं कर सकती और फिर वो फ़िज़ा के ससुराल जाने का फ़ैसला कर लेगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।